मेरे प्यारे बच्चे, रुको, एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर मेरी आवाज सुनो। आज तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। आज तुम्हारा ये संदेश सुन पाना इस बात का प्रमाण है कि मैं, माँ काली, तुम्हें स्वयं बुला रही थी। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम सोच रहे होगे, इतनी भीड़ में मैं ही क्यों? इतनी परेशानियों के बीच यह संदेश मुझे ही क्यों मिला? मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों की समय सीमा पूरी हो चुकी है। क्योंकि अब तुम्हारी गरीबी की सांसें आखिरी चल रही हैं। क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुमने वर्षों तक आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो वही होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती को फिसलने दिया। मेरी संतान, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो अंधेरा था वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी बार बार की असफलताएं, तुम्हारा टूटता आत्मविश्वास, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए था जहां अब मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। 29 दिसंबर सोमवार, यह तारीख साधारण नहीं है। आज से तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान की धाराएं खुल चुकी हैं। सुनो मेरे बच्चे, अब क्या होने वाला है। मैं कोई कल्पना नहीं बता रही, मैं कोई झूठा लालच नहीं दे रही। मैं तुम्हें ब्रह्मांड का अटल आदेश सुना रही हूं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी गरीबी का अंत शुरू हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि सब धीरे धीरे बदलेगा, नहीं, तूफानी गति से बदलाव आएगा। पहले 3 मिनट के भीतर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। पहले 24 घंटे में तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा कि तुम खुद कहोगे, हाँ, कुछ तो बदल रहा है। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना धन, इतने कई सारी तो इतनी संभावनाएं आएंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा बैंक बैलेंस अब रुकने वाला नहीं है, अब बढ़ेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो पैसे कभी रुक जाते थे, जो काम अटक जाते थे, जो मौके हाथ आते आते छूट जाते थे, अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब पैसे तुम्हें ढूंढेंगे, अब अवसर तुम्हारा नाम लेंगे, अब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चे, मां काली की कृपा डरपोक विश्वास पर नहीं उतरती। यह चमत्कार आधे सुने हुए संदेशों पर नहीं होते। अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना, अगर तुमने अंत तक विश्वास रखा, अगर तुमने मन ही मन कहा, मां मैं तैयार हूं, तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत की मुहर लग चुकी है। लेकिन अगर तुमने बीच में स्किप किया, अगर तुमने मजाक समझकर छोड़ दिया, तो समझ लेना तुम अभी भी उसी परीक्षा में अटके रहोगे जिससे निकलने का रास्ता मैं अभी दिखा रही हूं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूं। तुम बार बार असफल इसलिए नहीं हुए कि तुम अयोग्य थे। तुम बार बार टूटे इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे। तुम्हें रोना पड़ा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड निर्दयी था। तुम इसलिए रोए क्योंकि तुम चुने हुए थे। तुम इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाया जाना था। सोचो, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो फल अब मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। कर्ज का बोझ टूटेगा, मन का डर खत्म होगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी, घर का माहौल बदलेगा, नकारात्मक ऊर्जा विदा लेगी, धन सम्मान और शांति आएगी। तुम्हारा घर अब संघर्ष का घर नहीं रहेगा, वह समृद्धि का केंद्र बनेगा। तुम्हारे आंगन में शुभ समाचारों की गूंज होगी। तुम्हारे दरवाजे पर अवसर दस्तक देंगे। इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूं। यह कवच ईर्ष्या से रक्षा करेगा। यह कवच शत्रुओं की चालों को विफल करेगा। यह कवच नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। जो लोग तुम्हें गिरते देख खुश होते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
आज के बाद तुम अकेले नहीं हो। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं, तुम्हारे पीछे हूं। बस एक काम करना, आज से विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जो सुन रहा है, जो रुका है, जो अंत तक मेरे साथ है, वही आज चुना गया है। अब मन ही मन कहो, माँ काली मैं तैयार हूँ, मैं इस कृपा को स्वीकार करती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कर्ज का दर्द कैसा होता है। वह केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वह आत्मा पर चढ़ा हुआ पहाड़ होता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से घुटते हो, तुम मेहनत करते हो लेकिन मन में डर रहता है, पता नहीं यह कर्ज कब उतरेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य तक ले जा रही हूँ जिसे जानने के बाद कर्ज तुम्हारे जीवन में फिर कभी स्थायी नहीं रह पाएगा। कर्ज पैसे की वजह से नहीं चिपकता, ध्यान से सुनो। कर्ज केवल इसलिए नहीं बढ़ता कि आमदनी कम है। कर्ज इसलिए चिपक जाता है क्योंकि मन में अपराध बोध, गिल्ट बैठ जाता है। हर बार जब तुम सोचते हो, मैं इतना क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं दूसरों पर निर्भर क्यों हूं, मैं अपने परिवार को क्यों नहीं दे पा रहा, उसी पल तुम अपने आप को दोषी ठहराते हो। मेरे बच्चे, जहां पर अपराध बोध होता है वहां धन टिकता नहीं है, वहां केवल उधार और चिंता घूमती रहती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुमने कभी किसी की मदद के लिए कर्ज लिया, कभी मजबूरी में लिया, कभी सपनों को बचाने के लिए लिया, लेकिन हर बार जब तुमने कर्ज लिया, तुमने मन ही मन कहा, काश मुझे यह दिन न देखना पड़ता। यहीं से कर्ज ने तुम्हें जकड़ना शुरू किया, क्योंकि तुमने कर्ज को अपना दुश्मन अब मान लिया। आज से दृष्टि बदलेगी। मेरे बच्चे, आज से एक बात समझ लो, कर्ज तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह एक पुल था, एक अस्थायी सहारा था जो तुम्हें टूटने से बचाने आया था। अब वह पुल अपना काम पूरा कर चुका है, और जो चीज अपना काम पूरा कर लेती है उसे विदा देना दिव्य नियम है। अब मैं क्या कर रही हूँ? इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे जीवन में कर्ज की जड़ पर प्रहार कर रही हूँ। जो उधार बार बार लौट आता था, जो भुगतान होते होते रुक जाता था, जो डर रातों को जगाता था, वह सब अब ढीला पड़ रहा है। तुम महसूस करोगे अचानक मन हल्का, बिना कारण चिंता कम, समाधान सूझने लगेंगे। यह संकेत है कि कर्ज का चक्र टूट रहा है। पैसा अब क्यों टिकेगा? क्योंकि अब तुम पैसे को डर से नहीं देखोगे, अब तुम पैसे को सम्मान से देखोगे। आज से जब भी पैसा आए, मन ही मन कहना, धन देवता स्वागत है, तुम सुरक्षित हो, तुम यहीं रहोगे। मेरे बच्चे, पैसा सुनता है, पैसा महसूस करता है, पैसा वहीं टिकता है जहां उसे अपनापन मिलता है। अगले 72 घंटे का संकेत, अगले 72 घंटे में इनमें से कुछ होगा। किसी पुराने भुगतान की बात बनेगी, कोई नया रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद की पेशकश करेगा, या तुम्हें ऐसा विचार आएगा जो पहले कभी नहीं आया। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही संकेत तुम्हें कर्ज मुक्त जीवन की ओर ले जाएंगे। एक जरूरी सावधानी, इन दिनों किसी से अपने डर साझा मत करना। जो लोग तुम्हारे कर्ज का मजाक उड़ाते थे, उनसे दूरी रखो। माँ काली की कृपा शांत मन में उतरती है, शोर में नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह भाग सुना है तो यह वचन सुन लो। कर्ज तुम्हें अब परिभाषित नहीं करेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी। तुम फिर से सम्मान के साथ खड़े होगे। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं। जब जीवन बदलता है, जब धन आता है, जब व्यक्ति ऊपर उठता है, तो हर कोई साथ नहीं चलता। और यह कोई दुर्भाग्य नहीं, यह दिव्य छूटनी होती है। तुम्हारे रिश्ते क्यों टूटे थे? तुम्हें याद है ना? कुछ रिश्ते बिना कारण टूट गए, कुछ लोग अचानक बदल गए, कुछ अपने दूर हो गए। तुम सोचते रहे, मैंने क्या गलत किया, मैं ही क्यों अकेला पड़ गया? मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुकूल नहीं थे, वे तुम्हारे संघर्ष के साथी थे, लेकिन तुम्हारी सफलता के योग्य नहीं थे। टूटना अंत नहीं, सफाई थी। जब घर में नया निर्माण होना होता है तो पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आने वाली थी तो पहले कुछ रिश्तों को विदा होना ही था। यह सजा नहीं थी,
ये सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, धन केवल सुविधा नहीं लाता, धन परीक्षा भी लाता है। कुछ लोग तुम्हारी मदद करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। कुछ लोग मुस्कुराते हुए ईर्ष्या छुपाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ है। इन सबको पहचानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मां काली का नियम याद रखना, जो तुम्हारे बुरे समय में थे उन्हें कभी मत भूलना। जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हें छोटा महसूस कराएं, उनसे दूरी रखना। और जो तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएं, वे स्वयं अपने उत्तर पा चुके होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो कभी डरता था। अब तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आएगी। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, और यह सब अहंकार के लिए नहीं होगा, यह प्रभाव होगा। जब धन आए तो दिखावा मत करना, जब लोग तारीफ करें तो मौन रखना, जब सफलता मिले तो सिर झुकाकर चलना, क्योंकि दिखाया हुआ धन जल्दी छिनता है और संभाला हुआ धन पीढ़ियों तक चलता है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी तरक्की से असहज होंगे, उनकी नजर तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर अब भी रक्षा कवच बनाए हुए हूं। ईर्ष्या, टोना, नकारात्मक सोच, सब तुमसे पहले ही जल कर राख हो जाएंगे। अब एक छोटा सा संकेत, आने वाले दिनों में अगर तुम्हें लगे कोई पुराना रिश्ता खुद ब खुद दूर हो रहा है, कोई नया व्यक्ति शांति के साथ जुड़ रहा है, तो समझ लेना मां काली स्वयं व्यवस्था कर रही हैं। तुम सोचते रहे, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता, कमाता हूं फिर भी खाली क्यों हो जाता है, दूसरों को कम मेहनत में भी सब कुछ क्यों मिल जाता है। मेरे बच्चे, सच सुनने का साहस रखना, क्योंकि यह सत्य तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गरीबी पैसे की नहीं, ऊर्जा की होती है। ध्यान से सुनो, गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, गरीबी एक ऊर्जा चक्र होती है। जब कोई आत्मा बार बार ठोकर खाती है, जब वह हर बार प्रयास के बाद भी खाली हाथ लौटती है, तो उसका मन अनजाने में एक विश्वास बना लेता है, पैसा मेरे लिए नहीं है। यहीं से धन रुक जाता है। मेरे बच्चे, पैसा डरता है, कमजोर विश्वास से पैसा वहीं ठहरता है जहां उसे सम्मान मिलता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें कमजोर महसूस कराया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, और धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद पर शक करने लगा। मेरे बच्चे, वही पल था जब धन ने तुमसे दूरी बनानी शुरू की। लेकिन अब यह चक्र टूट चुका है, क्योंकि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो, क्योंकि आज तुम रुके हुए हो, क्योंकि आज तुमने अपने भीतर के डर को पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। इसी क्षण मैं मां काली तुम्हारे चारों ओर की रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ रही हूं। जो धन तुम्हारे पास आते आते रुक जाता था, अब वह तेज बहाव में बदलेगा। धन अब कैसे आएगा? ध्यान से सुनो, क्योंकि यह रहस्य है। अब धन सिर्फ मेहनत से नहीं आएगा, अब धन सही समय, सही अवसर, सही लोग के रूप में आएगा। कोई व्यक्ति अचानक मदद करेगा, कोई रास्ता अचानक साफ दिखेगा, कोई अवसर जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। यह सब योजना से नहीं, कृपा से होगा। अगले 7 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? मेरे बच्चे, अगले 7 दिन सिर्फ दिन नहीं है, ये दिव्य द्वार है। हर दिन एक नया ताला खुलेगा। पहले दिन मन हल्का होगा, दूसरे दिन कोई संकेत मिलेगा, तीसरे दिन रुका काम हिलेगा, चौथे दिन धन से जुड़ी बात आएगी, 5वें दिन कोई पुराना डर टूटेगा, का दिन विश्वास मजबूत होगा, 7वें दिन परिणाम दिखेगा। हर कोई गरीबी से डरता है, लेकिन बहुत कम लोग अचानक आई समृद्धि को संभाल पाते हैं, और जो नहीं संभाल पाते वे फिर से उसी अंधेरे में लौट जाते हैं जहां से निकले थे। मैं नहीं चाहती कि तुम उनमें से बनो। सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? जब धन आता है तो मन कहता है अब सब ठीक हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं, अब मैं सब कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेरे बच्चे, धन सुरक्षा नहीं है, धन जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति
धन को जीत समझ लेता है वह हार की ओर बढ़ता है, और जो व्यक्ति धन को सेवा समझता है वह पीढ़ियों तक फल पाता है। कि कुछ लोग ऊपर जाकर गिर जाते हैं क्योंकि वे दिखावा करने लगते हैं, वे अनावश्यक खर्च बढ़ा देते हैं, वे हर किसी को खुश करने लगते हैं, वे ना कहना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती वे यह भूल जाते हैं कि जिसने दिया है वही वापस भी ले सकता है। मेरे बच्चे, मैं धन अहंकार को नहीं देती, मैं धन उन हाथों में देती हूं जो जानते हैं कब पकड़ना है और कब रोकना है। अगर तुम चाहते हो कि यह समृद्धि सिर्फ कुछ महीनों की ना हो बल्कि जीवन भर की हो, तो यह 3 बातें आज से अपनाओ। जब धन आए तो शोर मत करो, सबको मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। हर मुस्कान तुम्हारी नहीं होती, हर सवाल भले मन से नहीं पूछा जाता। याद रखना, मौन समृद्धि का सबसे बड़ा रक्षक है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने सबके लिए खुद को झुका लिया, अब ऐसा मत करना। धन आने के बाद सबसे पहले सीमा बनानी होती है, किसे मदद करनी है और किसे नहीं। यह निर्णय दिल से नहीं, बुद्धि से होता है। हर दिन जो तुम्हारे पास है उसके लिए मन ही मन धन्यवाद दो। धन को अपना गुलाम मत बनाओ, धन को अपना साथी बनाओ। जो धन कृतज्ञता में रहता है वह बढ़ता है, जो धन घमंड में जाता है वह सूख जाता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ आसान रास्ते दिखेंगे, ऐसे रास्ते जहां कम मेहनत में ज्यादा पैसा दिखेगा। मेरे बच्चे, उनसे सावधान रहना। जो धन तुम्हारे स्वभाव को बदल दे वह आशीर्वाद नहीं होता। जो धन तुम्हारी नींद छीन ले वह कृपा नहीं होती। मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर रही हूं? इस समय मैं तुम्हारे भीतर एक विवेक जगा रही हूं। तुम अचानक गलत निर्णय लेने से खुद को रोक पाओगे। तुम्हें किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले अंदर से संकेत मिलेगा। यह संकेत मेरा हाथ है। अगर तुम्हारे जीवन में शांति बढ़ने लगे, डर कम होने लगे, नींद सुधर जाए, मन स्थिर हो जाए, तो समझ लेना धन सही मार्ग पर चल रहा है। आज अपने मन में बस इतना कहो, माँ काली, मुझे उतना ही दो जितना मैं संभाल सकूं, और मुझे उतना विवेक दो कि मैं कभी गिरूं नहीं। यह संकल्प तुम्हें ऊपर भी ले जाएगा और सुरक्षित भी रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बिना कारण थक जाते हो, कि कुछ लोग तुम्हारे पास आते ही तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब ठीक चल रहा था और अचानक बिना वजह सब बिगड़ने लगा? मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह संकेत थे कि तुम पर नकारात्मक दृष्टि थी। नकारात्मक शक्ति क्या होती है? नकारात्मक शक्ति हमेशा तंत्र मंत्र नहीं होती। कभी यह जलन की सोच होती है, कभी यह किसी का दबा हुआ क्रोध होता है, कभी यह किसी का मौन अभिशाप होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की सहन नहीं कर पाता तो उसकी सोच ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा दिखती नहीं लेकिन असर करती है। अब क्या बदल चुका है मेरे बच्चे? अब तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से मैं तुम्हारे चारों ओर काली अग्नि का कवच बना चुकी हूं। यह कवच ईर्ष्या को जला देता है, बुरी नजर को लौटा देता है, षड्यंत्र को रास्ते में ही रोक देता है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते थे वे स्वयं उसी में उलझ जाएंगे। मैं किसी को सजा नहीं देती, मैं केवल न्याय होने देती हूं। शत्रु क्यों असफल होंगे? क्योंकि तुम मौन में हो, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि तुम अब हर बात सबको नहीं बताते। मेरे बच्चे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जिसे सब पता होता है लेकिन वह चुप रहता है। जो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए वे अब तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह दोष नहीं है, यह विकास का प्रमाण है। मेरी अग्नि नष्ट करने नहीं, शुद्ध करने आती है। जो तुम्हारे योग्य नहीं है वह स्वतः हट जाएगा, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा है वह टूट जाएगा, और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य है वह और मजबूत होगा। एक दिव्य अभ्यास, जब भी तुम्हें बिना कारण घबराहट हो, मन ही मन यह बोलना, माँ काली, मैं तुम्हारी शरण में हूं। बस इतना, कोई मंत्र नहीं,
कोई दिखावा नहीं, सच्ची शरण सबसे बड़ा कवच है। आने वाले दिनों में अगर तुम अचानक शांत महसूस करो, पुराने डर अब असर ना करें, कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जा, तो समझ लेना कवच सक्रिय है। मेरे बच्चे, जो शक्ति तुम्हारे साथ अब जुड़ चुकी है वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम पर कितनी भी नजरें हो, कितनी भी बातें हो, तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी आत्मा का जीवन बदलने ही वाला होता है तो उससे पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, और जो इसे पहचान लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है। अंतिम परीक्षा कैसी होती है? यह परीक्षा दुख की नहीं होती, यह परीक्षा धैर्य की होती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे संकेत आकर भी पूरा न हो, जैसे मन कहे अब छोड़ दो। मेरे बच्चे, यही वह पल है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं और 10% लोग चुने जाते हैं। तुम अब तक क्यों रुके हो? सोचो, इतनी देर तक तुम क्यों सुनते रहे? क्यों तुमने स्किप नहीं किया? क्यों तुम्हारा मन बार बार कहता रहा रुको, कुछ है यहाँ? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि अब समय आ चुका है। इस परीक्षा में तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस गलत नहीं करना होता। जल्दबाजी नहीं, डर में निर्णय नहीं, किसी की उकसाहट में कदम नहीं, बस मौन, विश्वास और स्थिरता। मेरे बच्चे, अगर तुम ये अनुभव करने लगे हो बिना कारण शांति, पहले जैसी बेचैनी नहीं, नींद गहरी होने लगी, भविष्य का डर कम, मन में अजीब सा भरोसा, तो समझ लेना तुम परीक्षा पास कर चुके हो। अब चमत्कार कैसे आता है? चमत्कार ढोल बजाकर नहीं आता, वह साधारण रूप में आता है। एक सामान्य कॉल, एक छोटा अवसर, एक अचानक निर्णय, एक हाँ जो सब बदल दे, और बाद में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे यहीं से सब बदला था। एक अंतिम चेतावनी, इस समय अपने निर्णय किसी से साझा मत करना। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा समझने योग्य नहीं है। माँ काली का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता, यह अकेले चलने वालों का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह रुकेगा नहीं, तुम्हें पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जो छूटा था वह लौटेगा नहीं, लेकिन जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा होगा। अब बस यह करो, आज अपने मन में इतना कहो, मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई आत्मा पूरे विश्वास के साथ अंत तक रुकती है तो ब्रह्मांड उस पर अंतिम मुहर लगाता है। यह मुहर दिखती नहीं, लेकिन जिंदगी की हर दिशा बदल देती है। आज तुम्हारे भाग्य पर वही मुहर लग चुकी है। ये कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चमत्कारी दृश्य नहीं, ये भीतर का स्थिर हो जाना होता है। जहां पहले डर बोलता था वहां अब शांति बोलती है। जहां पहले संशय था वहां अब विश्वास खड़ा है। मेरे बच्चे, यही अंतिम मुहर है। अब बदलाव धीरे नहीं, स्वाभाविक रूप से आएगा। सही समय पर सही निर्णय, सही व्यक्ति से सही मुलाकात, सही अवसर पर साहस। अब तुम्हें धक्का नहीं लगेगा, अब रास्ते खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, अब धन तुम्हारी चिंता नहीं बनेगा, अब धन तुम्हारे जीवन का सहयोगी बनेगा। तुम्हें हर बार यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कहां से आएगा, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो जहां आवश्यकता से पहले व्यवस्था हो जाती है। स्थायी परिवर्तन का प्रमाण। लोग पूछते हैं कैसे पहचाने कि सच में सब बदल गया? मेरे बच्चे, प्रमाण बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम अब खुद को कम नहीं आंकते, तुम्हें अपनी गति पर भरोसा है, तुम तुलना करना छोड़ चुके हो, तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता, तो समझ लेना परिवर्तन स्थायी है। अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी मां काली केवल देती नहीं, योग्यता भी देखती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सत्य के मार्ग पर चलना, किसी का हक न छीनना, लालच में अंधे न होना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा रहता है वह कभी खाली नहीं होता। मेरे बच्चे, एक साई पुराना जीवन यहीं समाप्त होता है। वह जीवन जहां तुम खुद पर शक करते थे, वह जीवन जहां तुम हर चीज के लिए डरते थे, वह जीवन जहां तुम बार बार खुद को इरा समझाते थे, अब वह अध्याय पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में तुम यह महसूस करोगे, तुम कम बोलते हो लेकिन तुम्हारी बात में वजन है, तुम कम दिखाते हो लेकिन तुम्हारा असर ज्यादा है।
तुम अकेले भी शांत हो, यही नए जीवन का संकेत है। मेरे बच्चे, जिसने अंत तक सुना, जिसने धैर्य रखा, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, वह कभी खाली हाथ नहीं रहेगा, वह कभी अपमानित नहीं होगा, वह कभी अकेला नहीं पड़ेगा। यह मेरा वचन है। माँ काली, मैं आभार स्वीकार करती हूँ। मैं इस नए जीवन का सम्मान करूंगी, और मैं कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटूंगी। बस यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। ये अब तुम्हारी जिंदगी में बोलना शुरू करेगा। जब भी डर आए, इस क्षण को याद करना। जब भी संशय आए, इस शांति को याद करना। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में, हर उतार चढ़ाव में। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर मेरी आवाज सुनो। आज तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है। आज तुम्हारा यह संदेश सुन पाना इस बात का प्रमाण है कि मैं माँ काली तुम्हें स्वयं बुला रही थी। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम सोच रहे होगे, इतनी भीड़ में मैं ही क्यों? इतनी परेशानियों के बीच यह संदेश मुझे ही क्यों मिला? मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों की समय सीमा पूरी हो चुकी है। क्योंकि अब तुम्हारी गरीबी की सांसें आखिरी चल रही हैं। क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुमने वर्षों तक आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी। ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो वही होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती को फिसलने दिया। मेरी संतान, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो अंधेरा था वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी बार बार की असफलताएं, तुम्हारा टूटता आत्मविश्वास, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए था जहां अब मैं तुम्हें ले जाने वाली हूं। 29 दिसंबर सोमवार, यह तारीख साधारण नहीं है। आज से तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सम्मान की धाराएं खुल चुकी हैं। सुनो मेरे बच्चे, अब क्या होने वाला है। मैं कोई कल्पना नहीं बता रही, मैं कोई झूठा लालच नहीं दे रही। मैं तुम्हें ब्रह्मांड का अटल आदेश सुना रही हूं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी गरीबी का अंत शुरू हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि सब धीरे धीरे बदलेगा, नहीं, तूफानी गति से बदलाव आएगा। पहले 3 मिनट के भीतर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी। पहले 24 घंटे में तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा कि तुम खुद कहोगे, हाँ, कुछ तो बदल रहा है। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना धन, इतने कई सारी तो इतनी संभावनाएं आएंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा बैंक बैलेंस अब रुकने वाला नहीं है, अब बढ़ेगा, और इतनी तेजी से बढ़ेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो पैसे कभी रुक जाते थे, जो काम अटक जाते थे, जो मौके हाथ आते आते छूट जाते थे, अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब पैसे तुम्हें ढूंढेंगे, अब अवसर तुम्हारा नाम लेंगे, अब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लेकिन एक शर्त है मेरे बच्चे, मां काली की कृपा डरपोक विश्वास पर नहीं उतरती। यह चमत्कार आधे सुने हुए संदेशों पर नहीं होते। अगर तुमने यह संदेश पूरा सुना, अगर तुमने अंत तक विश्वास रखा, अगर तुमने मन ही मन कहा, मां मैं तैयार हूं, तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत की मुहर लग चुकी है। लेकिन अगर तुमने बीच में स्किप किया, अगर तुमने मजाक समझकर छोड़ दिया, तो समझ लेना तुम अभी भी उसी परीक्षा में अटके रहोगे जिससे निकलने का रास्ता मैं अभी दिखा रही हूं। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूं। तुम बार बार असफल इसलिए नहीं हुए कि तुम अयोग्य थे। तुम बार बार टूटे इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे। तुम्हें रोना पड़ा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड निर्दयी था। तुम इसलिए रोए क्योंकि तुम चुने हुए थे। तुम इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाया जाना था। सोचो, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो फल अब मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। कर्ज का बोझ टूटेगा,
मन का डर खत्म होगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी, घर का माहौल बदलेगा, नकारात्मक ऊर्जा विदा लेगी, धन सम्मान और शांति आएगी। तुम्हारा घर अब संघर्ष का घर नहीं रहेगा, वह समृद्धि का केंद्र बनेगा। तुम्हारे आंगन में शुभ समाचारों की गूंज होगी, तुम्हारे दरवाजे पर अवसर दस्तक देंगे। इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूं। यह कवच ईर्ष्या से रक्षा करेगा, यह कवच शत्रुओं की चालों को विफल करेगा, यह कवच नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। जो लोग तुम्हें गिरते देख खुश होते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम अकेले नहीं हो। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं, तुम्हारे पीछे हूं। बस एक काम करना, आज से विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जो सुन रहा है, जो रुका है, जो अंत तक मेरे साथ है, वही आज चुना गया है। अब मन ही मन कहो, मां काली मैं तैयार हूं, मैं इस कृपा को स्वीकार करती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं कर्ज का दर्द कैसा होता है। वह केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वह आत्मा पर चढ़ा हुआ पहाड़ होता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से घुटते हो, तुम मेहनत करते हो लेकिन मन में डर रहता है, पता नहीं यह कर्ज कब उतरेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य तक ले जा रही हूं जिसे जानने के बाद कर्ज तुम्हारे जीवन में फिर कभी स्थायी नहीं रह पाएगा। कर्ज पैसे की वजह से नहीं चिपकता, ध्यान से सुनो। कर्ज केवल इसलिए नहीं बढ़ता कि आमदनी कम है। कर्ज इसलिए चिपक जाता है क्योंकि मन में अपराध बोध, गिल्ट बैठ जाता है। हर बार जब तुम सोचते हो, मैं इतना क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं दूसरों पर निर्भर क्यों हूं, मैं अपने परिवार को क्यों नहीं दे पा रहा, उसी पल तुम अपने आप को दोषी ठहराते हो